चाहता हूं कि राहुल जी को कभी गरीब की याद नहीं है, दिग्विजय सिंह जी को करीब गरीब की याद नहीं है। कमलनाथ जी जरूर आजकल, पहले उन्होंने 15 महीने की सरकार चलाई, 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए। आज भी बड़ा भारी घोषणा पत्र दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कमलनाथ जी अब आपको सब पहचान गए। अब आप हनुमान जी का नाम लो या राम जी का नाम लो, अब आपको सब पहचान गए। बहुरूपिया कभी भी सफल नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। रामचरित रामायण पढ़ी आप लोगों ने। आजकल कमलनाथ जी कहते हैं कि राम तो हमारे भी, तो हमने कहा मना किया कि तुम्हारे नहीं है। पर उस वक्त तुम कहां थे जब तुम्हारी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम होते ही नहीं है, कभी जन्म नहीं हुआ, हनुमान जी है ही नहीं, रामायण उपन्यास है। कमलनाथ जी उस वक्त कहां थे आप? अब आप कह रहे हो कि चलो भाई राम तुम्हारे भी, हम भी मान लेते हैं राम तुम्हारे भी है। राम सबके हैं, जो राम के चरण में चले जाए राम उसको आशीर्वाद दे देते हैं। ये राम की विशेषता है, वो करुणा निधान है। शरणागत जो राम के जाता है उसको माफ कर देते हैं, पर बहुरूपियों को कभी भगवान माफ नहीं करते। आप जनता जनार्दन है, राम भी जनता जनार्दन थे वो भी। सुपर्णखा का नाम इसलिए कह रहा हूं कि बहुरूपिया जब भेष बदल के जाता है ना, सुपर्णखा नाम सुना है ना? कौन थी सुपर्णखा? रावण की बहन थी। भगवान राम 14 महीने के लिए वनवास गए, 14 साल। वो भूल जाता हूँ कभी कभी। मैं देख रहा था कि आपका ध्यान मेरी तरफ ही है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए और सुपर्णखा जी उधर से निकली, उनके रूप पर मोहित हो गई, रूप बदलकर उनके पास गई, प्रस्ताव रखा, राम ने मना कर दिया। लंबी कथा है, पर अंत में क्या हुआ? सुपर्णखा की नाक कट गई कि नहीं कट गई? कट गई। बहुरूपिया जब जाता है तो जनार्दन क्या करते हैं? आप भी जनता जनार्दन है, आप क्या करेंगे? नाक काटेंगे। पर नाक काटने के लिए तीर तलवार की आवश्यकता नहीं है। ये डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर हमें हिंसा नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है कि 17 तारीख को निकलना घर के बाहर। ये हमारी लाडली बहना बैठी है, कभी कभी पड़ोसन से भी झगड़ा हो जाता है, तो पड़ोसन से कहना कि कान मान छू। हम बच्चे थे ना, झगड़ा हो जाता था, तो कहते थे कान मान छू, आज से हमारी दोस्ती। और साथ में लेके जाना अपने पड़ोसन को, और सबको समझाना कि ये लाडली लक्ष्मी योजना है ना, इसमें अभी 1250 मिल रहे हैं, आगे 3000 मिलेंगे। ये तब मिलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गलती से भी यदि कांग्रेस को वोट दे दिया या किसी अन्य पार्टी को वोट दिया तो अपने बटुए में जो 1250 आ रहे हैं मिलना बंद हो जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युग में जी रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि एक ऐसा नेता जो 2014 में हमने जिनको देश का नेता बनाया था, आज 2023 में वो दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाए, चाहे अमेरिका के गोरे देश में जाए, गोरे लोगों के देश में जाए, चाहे अफ्रीका के काले लोगों के बीच में जाए, चाहे जापान के छोटे छोटे लोगों के बीच में जाए, एक ही नारा लगता है, मोदी 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 मोदी। ये मोदी मोदी क्या है? ये नरेंद्र दामोदर मोदी सिर्फ नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने वाला नेता है नरेंद्र मोदी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मित्रों, हमने बहुत लंबी यात्रा की है, जनसंघ से प्रारंभ की है। मुझे वीर सिंह हिंडौन जी की याद आ रही है।
नरेंद्र मोदी जी के युग में हम जी रहे हैं। हमने जो जब कहा है किया है, हमने कभी दोहरा चरित्र नहीं दिखाया, कभी दोहरा चरित्र नहीं दिखाया। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी यहां पर बैठे हुए। मैं मुस्लिम भाइयों आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय, क्योंकि हमने कभी धोखा नहीं दिया कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम भाइयों को वोट समझा, हमने कभी धोखा नहीं दिया। हमने कहा देखो भाई, हमारा तो बिल्कुल प्रिंसिपल है देश के संस्कार, देश की संस्कृति। हमने जब कहा कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने मंदिर बनाया, हमने धोखा नहीं दिया किसी को, हमने कह के बनाया। वो जमाने गए। हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के युग में जी रहे हैं। हमारी पहले वाली पीढ़ी ने 3, 4, 5, 6 पीढ़ी पहले लोगों ने मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम जन्म की मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण जन्म मंदिर तोड़ा गया, 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। किंतु हम जिस युग में जी रहे हैं वह मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम जहां धर्म, संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, वहीं हम गरीब कल्याण की बात भी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब छोटे थे, जब क्या करते थे?